खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। बतारीख़ 28 सितंबर बरोज़ जुमेरात को ईद मिलादुन्नबी के पेश नज़र साबिक़ मुतवल्ली दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन जो कि कल अदालती हुक्म के साथ दरगाह आए हुए थे और आसार मुबारक में हिस्सा लेने के लिए दरगाह के ज़ायरीन के साथ दीदार करने के लिए ये वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वहाँ के मौजूदा मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड अमले ने दरवाज़ा बंद कर दिया और इन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी और इनसे चाबियां भी हासिल कर ली। इस पर सैयद निज़ाम साबिक़ मुतवल्ली ने कहा कि इस तरह दरवाज़ा बंद करना कोई ठीक नहीं है। हम जितने ज़ायरीन आसार मुबारक को देखने के लिए मुंतज़िर थे, उन लोगों ने अंदर आने की इजाज़त नहीं दी और तमाम ज़ायरीन की तौहीन की। एक दरगाह और दो मुतवल्ली, ये तो नहीं हो सकता। वक्फ बोर्ड को सख्त से सख्त इस मामले में जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और तस्दीक करनी चाहिए कि आखिर दरगाह का मुतवल्ली कौन है। इस मौके पर साबिक़ मुतवल्ली सैयद निज़ाम ने बात करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इस तरह की हरकतें कर रहा है। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 रबीउल अव्वल को जो हज़रात यूसुफ़ैन में मौरूसी तौर पर आसार ज़ियारत मुबारक होती है, आज वो अंजाम देने के लिए हम तशरीफ़ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने अपनी रिट पिटीशन के ऑर्डर 16072 में ये ऑर्डर दिया था कि सैयद हसन शब्बीर हुसैनी जो पिटिशनर है, उनके जो राइट्स हैं एज अ पर्सनल बेनिफिशरी के तौर पर, सज्जाद नशीन के तौर पर, वो प्रोटेक्टेड हैं और वक्फ बोर्ड को इख्तियार नहीं है कि उसमें मदाखलत करें। पर आज हमने ये देखा कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड के जो एक इंस्पेक्टर साहब हैं, अब्दुल ख़ादर साहब, वो हमारे आने से पहले तो ये यहाँ पर एक जुलूस निकालने की कोशिश की कि एसीपी साहब ने उनको परमिशन दिया है और एसीपी साहब से जब बात हुई तो एसीपी साहब ने उनको क्लैरिफाई किया कि हमारा नाम ना लें। तो फिर बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर जो हैं अब्दुल ख़ादर, मैं ये साफ़ अल्फाज में कहता हूँ, वो दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका अहले सुन्नतुल जमात से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने यहाँ पर दरगाह आसार मुबारक की जो रस्म है हर साल जो 11 के दिन मगरिब के बाद होती थी, उसको आसार मुबारक को लॉक डालकर वो चले गए। तो वो जो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, हाई कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है। उसके बाद सलाम पेश किया गया, उसके बाद फादा चादर गुल पेश करके हमने रस्म को ख़त्म कर दिया। सुफियान बाबा जो थे, उनको वक्फ बोर्ड ने जो है मुतवल्लीशिप दिया था जी, उनकी आज जो मुतवल्लीशिप कैंसिल हुई, बल्कि ऐसा इन्फॉर्मेशन है, क्या तक सही है साहब? नहीं साहब, वो जो एक्चुअली क्या है, वक्फ बोर्ड का जो डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसीजर है, वहाँ से ही लेकर वो डायरेक्ट में ये हम कानून की खिलाफ वर्जी है कि कोई आदमी के मौजूद होते हुए सेक्शन 65 में आप डायरेक्ट मैनेजमेंट नहीं ले सकते। उसकी कुछ शरायत है, क़वानीन है। नो ऑफिशियल ले लिए थे क्या? कौन सा? नहीं, ऑफिशियली उनको वक्फ बोर्ड ने बनाया था, पर उनके जो मैं समझता हूँ उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हुकूमत के सामने हमने चैलेंज की थी, तो हुकूमत ने ये गौर किया कि अभी कुछ प्रोसीडिंग में लाकुना है, इस वजह से उसको हुकूमत ने सेफ्टी अवेंस किया है। मगर मैं क्लियर अंदाज में कहता हूँ, वक्फ बोर्ड अपने पावर्स का ओवर मिसयूज़ कर रहा है। वक्फ बोर्ड का इख्तियार नहीं है कि मजहबी रसूमात में मदाखलत करे। मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ, अगर कोई मस्जिद कमेटी या कोई ख़बरस्तान कमेटी में अगर किसी की मियाद ख़त्म होती है, क्या चेयरमैन साहब फ़ौरन वहाँ जाते हैं कि अगली नमाज मैं पढ़ाऊँगा? क्या सीईओ साहब वहाँ जाते हैं कि अगली नमाज मैं पढ़ाऊँगा, तुम्हारी मियाद ख़त्म हो गई? नहीं। दरगाह यूसुफ़ैन को जानबूझकर एक टारगेट किया जा रहा है। इस दरगाह को यहाँ पे हमारे यहाँ कोई पावर्स नहीं थे, हमारे यहाँ चाबी थी और रसूमात हमारे अंडर थे। उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड ने मदाखलत की और खामखा परेशान किया। 70,000 प्रॉपर्टीज़ हैं तेलंगाना में। कितनी प्रॉपर्टीज़ में डायरेक्ट मैनेजमेंट मिली आपने? और कितनों की मियाद ख़त्म हो तो अगले दिन वक्फ बोर्ड पहुँचता है? कहीं नहीं पहुँचता है। सिर्फ बवाल दरगाह यूसुफ़ैन का बनाकर पीछे से गलत काम तमाम जो इलीगल काम है, जो आप हज़रात अखबारों में देख ही रहे हैं, वो तमाम हो रहे हैं। मैं फिर एक बार तेलंगाना वक्फ बोर्ड से और तेलंगाना के हुक्मरान जनाब KCR साहब, हुक्मरान जमात के वज़ीर आला जनाब KCR साहब से क्लियर है, ये फ़ाइल आप मंगाएं और स्टडी कीजिए किस तरह दरगाह के मामलात में वक्फ बोर्ड मदाखलत करते हुए, हाई कोर्ट के क्लियर डायरेक्शन रहने के बाद कि वक्फ बोर्ड मदाखलत ना करे, रेस्पोंडेंट्स मदाखलत ना करें, उसके बावजूद भी ये मदाखलत कर रहे हैं, जो नाकाबिल कबूल है। ऑलरेडी एक कंटेम्प्ट हमारी चेयरमैन साहब और सीईओ साहब के ख़िलाफ़ चल रही है। फिर ये रिट पटिशन में जो इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, बिलखुसूस मिलाद मुस्तफ़ा के दौरान जो आसार मुबारक को लॉक डालकर वो चले गए हैं जनाब अब्दुल ख़ादर साहब, जो दूसरी जमात से ताल्लुक़, जो अहले सुन्नत से उनके अंदर नज़रियात नहीं मिलते, मैं कहूँगा बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ये मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर हैं। जब अगर यहाँ किसी को मुतवल्ली अपॉइंट किया गया तो इनका अख्तियार था नहीं आने का।
अगर हमें और ऑलरेडी जब हमारे पास सज्जादगी का ऑर्डर आ चुका था पिछले महीने 31 तारीख को, तो वो भी हमने ऑलरेडी सबमिट किया था पुलिस स्टेशन में और सीओ साहब के पास। उसके बावजूद इन लोगों की मदाखिलत तो हम कंटेम्प्ट में बराबर चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह, इसको बराबर से जी नहीं, मैं नहीं समझता कोई पॉलिटिकल पार्टी इस दरगाह के मामलात में मदाखिलत करना चाहती है। सब यहाँ के अकीदतमंद हैं, चाहे वो सीएम हो, यहाँ के होम मिनिस्टर हो, यहाँ के एमपी हो या एमएलए हो, तमाम के तमाम यहाँ पे अकीदत से आते हैं। पर वक्फ बोर्ड को आदत हो चुकी है कि दरगाह सुफैन में बवाल मचाए और अपने कुछ भी इशारों पे यहाँ सबको नचाते रहे। कोर्ट आपको क्या बोल के ऑर्डर दी सब? रेस्पोंडेंट्स नॉट टू इंटरफियर करके क्लियर डायरेक्शन है कोर्ट में। रेस्पोंडेंट्स नॉट टू इंटरफियर इन द कैपेसिटी एंड द राइट्स ऑफ द पेटिशनर, जो मेरे वालिद हैं, एज इन हिज ड्यूटी इन द कैपेसिटी ऑफ सज्जादा नशीन। उसके बावजूद ये कंटिन्यूस मदाखिलत कर रहे हैं, इसको हम बराबर कोर्ट में फिर से कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमात का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।